हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोगों ने कल जो टॉपिक कंप्लीट किए थे उस टॉपिक में हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया था और उस क्वेश्चन की रिप्लाई हमने मांगे थे। बहुत सारे बच्चों ने दिया बट अभी तक बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग उन क्वेश्चन के जो है थोड़े से उसके फटाफट आंसर को देख लेंगे। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ाने के दौरान हमारे पास आया था वॉल्फिया प्लांट। वॉल्फिया प्लांट सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। यूकेलिप्टस के बारे में मैंने पूछा था, तो यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म का सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है। फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हमने पूछा था, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल प्लांट में होता है। आपको लगता होगा कि एक्वेटिक प्लांट में होता है, तो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट में सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कौन से थे, फिलहाल ये 3 क्वेश्चन याद हैं। ठीक है, और भी कुछ एक क्वेश्चन कुछ और भी दिया था मैंने, वो हाँ नहीं क्रॉसलेसिनेशन मेटाबॉलिज्म तो आपको बता ही दिया था। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसका भी आंसर आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने कल जो टॉपिक है वहाँ तक जो एडेप्टेशन को कंप्लीट कर लिया था। एडेप्टेशन के टॉपिक के बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक का हेडिंग है पॉपुलेशन। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक का हेडिंग है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा देखो, किसी एक एरिया में एक स्पीशीज के ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। एक ही स्पीशीज के जो ग्रुप होते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। तो लिखते हैं इसको हम सबसे पहले, ए पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड population can be defined a group of organism of one species occupying a defined geographical area, occupying a defined geographical area, share or compete for similar resources, share and compete for similar resources and potentially interbreed तो एक ही स्पीशीज के ग्रुप को एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो होता है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। और पॉपुलेशन में आपस में जो इंडिविजुअल है वो कंपटीशन करते हैं, किसके लिए, तो रिसोर्सेज, जैसे फूड के लिए कर सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज है उसके लिए वो आपस में कंपटीशन करेंगे। और कंपटीशन करने के साथ साथ यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियली इंटरब्रीड, यानी आपस में ही इंटरब्रीड करेंगे। ओके, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में ऑल जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, all the cormorants in a wetland rats in an abandoned dwelling, rats in an
abandoned dwelling, कोई ऐसा एरिया खंडहर पुराना, तो वहां पे जो रैट का पूरा जो ग्रुप है वो रैट का पॉपुलेशन हो गया। कॉर्मोरेंट इन वेटलैंड, तो जो किसी वेटलैंड एरिया में जो कॉर्मोरेंट्स जो है उसके ग्रुप को वहां पे उसका पॉपुलेशन हो गया। टीकवुड ट्री इन फॉरेस्ट ट्रैक, टीकवुड ट्री इन फॉरेस्ट ट्रैक। बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ करते हैं तो उसमें सिर्फ बैक्टीरिया का पूरा दिखाई देता है, तो वो उसका बैक्टीरिया का पॉपुलेशन हुआ। एंड लोटस प्लांट्स इन ए पॉन्ड, एंड लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड। पॉपुलेशन को कहते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजिकली इज एन इम्पोर्टेंट एरिया पॉपुलेशन इकोलॉजिकली is an important area of an important area of ecology because it links ecology because it links ecology to it links ecology to population genetics and evolution ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ कुछ हम लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ टर्म हैं जो कभी कभी आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए उस टर्म का मतलब यानी उसका डेफिनेशन क्या है। तो आप हेडिंग दे देंगे सम टर्म, ओके। वो टर्म का मतलब क्या क्या है, जैसे टीम का मतलब होता है ऐसे लोकल पॉपुलेशन, एक पार्टिकुलर टाइप पे जो लोकल पॉपुलेशन का ग्रोथ है उसको कहते हैं हम लोग टीम। लिख देते हैं इसको हम, यह है लोकल पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया, पॉपुलेशन लिविंग in a specific area at a particular time, at a particular time, okay। फिर मेटा पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन की अगर बात करें whole set of local population, whole set of local population, whole set of local population connected by dispersing individual, connected by dispersing इंडिविजुअल। फिर है उसके बाद में नेक्स्ट ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3rd हो गया इकोफेन। इकोफेन द phenotype variable due to the phenotype variable
due to fluctuation in environment, due to fluctuation in environment. This range of variability show this range of variability so this range of variability show by the phenotype is called phenotypic plasticity. Phenotype is called phenotypic plasticity. फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी। ओके, फिर आइए टाइप। नेक्स्ट में देखिए, ये जो हुआ थर्ड के बाद में ये कौन सा नंबरिंग हो जाएगा हमारा? 4। ये हो गया इको टाइप, जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन। जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन मतलब उस एनवायरनमेंट में जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेज आया उसके वजह से उसके जीन के लेवल पे ऐसे चेंजेज आए हैं कि वो उस लोकल एनवायरनमेंट में अपना सर्वाइवल आसानी से बना लिया है, तो उसी को कहते हैं जेनेटिकली अडेप्टेड। जेनेटिकली अडेप्ट हो गया उस एनवायरनमेंट में, और उसी के लिए तो जो जिस पॉपुलेशन में ऐसा होता है उसको कहते हैं इकोटाइप। फिर आइए 5th पॉइंट में हम लोग देखेंगे, उसको कहते हैं इकोलाइन। Ecoline, the intermediate form between two ecotype is called ecoline. फिर है नेक्स्ट 6 में कीस्टोन स्पेसीज ऐसे बोलते हैं। कीस्टोन स्पेसीज, इट इज a species which now it is a species which is now having a small population, now having a small population, has a major influence, on the composition of the community, because of its key role in maintaining the community structure
maintaining the community structure through regulation of traffic level in outline or during adverse condition देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग बातें करते हैं इसकी तो ये इक्वल लाइन की, ये एक्चुअली एक कम्युनिटी लेवल पे उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कीस्टोन स्पीशीज की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज ए स्पीशीज व्हिच इज नाउ हैविंग ए स्मॉल पॉपुलेशन, यानी किसी एक स्पीशीज का एक स्मॉल पॉपुलेशन हैज ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी, जो मेजॉरिटी रूप में इन्फ्लुएंस करता है किसी एक कम्युनिटी पे बिकॉज ऑफ इट्स की रोल इन मेंटेनिंग द कम्युनिटी स्ट्रक्चर, यानी इसका की रोल क्या है, यानी कि वो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर का इसका की रोल बनाने में। तो थ्रू और कैसे बनाते हैं, थ्रू रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक लेवल इन आउटलाइन ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। तो जब एडवर्स कंडीशन आता है तो उस सिचुएशन में भी यह उस कम्युनिटी को बचाने में मदद करता है। तो इसीलिए यह तो इसी को कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। जैसे की का मतलब क्या था, बहुत है, बिना की का लॉग का कोई रोल है क्या, नहीं है। लॉग बहुत बड़ा चीज है, कम्युनिटी बड़ा चीज है, लेकिन उस कम्युनिटी में एक ऐसा छोटा सा कोई स्पीशीज का पॉपुलेशन, यानी ऐसा एक छोटा सा पॉपुलेशन किसी एक स्पीशीज का जो उसको एडवर्स कंडीशन में भी उसको रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको बोला गया है कीस्टोन स्पीशीज। क्या कहेंगे इसको, कीस्टोन स्पीशीज। ओके, फिर आइए कीस्टोन, ये सॉरी इकोस्टोन 7 है। इकोस्टोन it is the transition zone, it is the transition zone or overlapping zone or overlapping zone between two communities, between two communities। फिर उसके बाद 8 में है एज इफेक्ट, उसके बाद में है एज इफेक्ट। ओके, तो एज इफेक्ट में देखिए हाई डाइवर्सिटी इन द इकोस्टोन, हाई डाइवर्सिटी इन इकोस्टोन, high diversity in ecostone area is called edge species, area is called edge effect, ecostone area is called edge effect, एंड साथ ही साथ edge effect and such diverse species are called edge स्पेसिस, तब उसको एज स्पेसिस कहेंगे। ओके, तो ये जो बातें हुई
ये इंपॉर्टेंट जो टर्म था उससे रिलेटेड बातें हुई। 8 इंपॉर्टेंट टर्म आपको मैंने यहाँ पर लिखाया, जो कभी अगर रिलेटेड कभी आ गया किसी एमसीक्यू में डाल दिया मेटा पॉपुलेशन या इको स्टोन, तो आपको पहले इको स्टोन पता होना चाहिए, तभी उस एमसीक्यू को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थोड़ा से छोटे छोटे जो टर्म हैं या जो बड़े टर्म हैं उनका डेफिनेशन क्या कहता है वो थोड़ा आपको जानना होगा। जैसे डीम ही लिखा है तो डीम का मतलब कहीं पर आए तो सिर्फ इतना याद रखो लोकल पॉपुलेशन, और ज़्यादा कुछ नहीं भी याद रखता है तो इतना याद रखिए लोकल पॉपुलेशन को हम लोग डीम कहते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग, ये जो छोटे छोटे जो लोकल टर्म है उसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद में एक हेडिंग देना है बेटा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। नाउ योर हेडिंग इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या चीज है? देखिए, हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म के एक सिंगल इंडिविजुअल का ना तो हम डेथ निकाल सकते हैं, डेथ रेट नहीं निकाल सकते हैं, बर्थ रेट नहीं निकाल सकते हैं, सेक्स रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? किसी एक स्पीशीज का ग्रुप, और उस ग्रुप का अगर कहीं पे 100 आदमी है उसमें से 4 आदमी का डेथ हो गया, 96 लोग बचे, और 4 आदमी का डेथ जो हुआ वो 1 साल में हुआ, तो पूछा जा सकता है कि पर मंथ या 6 मंथ में कितने लोग का डेथ हुआ? तो 6 मंथ में 2 आदमी, इसलिए 1 साल में 4 आदमी का डेथ। तो ग्रुप में हम लोग किसी चीज का रेशियो निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन का हम लोग रेशियो या रेट नहीं निकाल सकते हैं। तो किसी पॉपुलेशन के ऐसे जो कुछ कैरेक्टर हैं जिसको हम लोग निकालने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वही कहलाता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में हम लोग बर्थ एंड डेथ रेशियो निकालते हैं, उस पॉपुलेशन का एज निकालते हैं, पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो यानी कितना उसमें मेल है कितना फीमेल है, तो सेक्स रेशियो निकालते हैं हम लोग, उसकी डेंसिटी निकालते हैं हम लोग। तो ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें हैं जिनको हम लोग निकाल करके रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट एक पॉपुलेशन का निकालते हैं, लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल का हम लोग ये चीज नहीं निकाल सकते। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में। ओके, तो आइए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हमारा क्या कहता है। इसमें एक पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट has certain attribute, the population has certain attribute that an individual organism and individual organism does not possesses, तो जहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल का पॉसिबल नहीं है वहां पर हम लोग पॉपुलेशन का ये चीज निकालते हैं। तो कहते हैं फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ following are the important character of population। ठीक है, जैसे क्या क्या हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग बात करेंगे बर्थ एंड डेथ रेशियो का,
उसके बाद हम लोग सेक्स रेशियो का, फिर उसके बाद में पॉपुलेशन के एज का, फिर पॉपुलेशन के डेंसिटी का, ऐसे ऐसे जो भी कैरेक्टर हैं उसकी हम लोग 1 बाय 1 करके बात करेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोगों को इसमें, मुझे थोड़ा अपने मार्कर में इंक डालने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा इंक अपने मार्कर में डाल दूँ। प्लीज गिव मी 1 मिनट टाइम। नो, ये ब्लू है, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। आप इन सब सारे जो टॉपिक हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा 1-2 बार लिख करके भी याद कर सकते हैं कि हाँ आपने वेट किया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, यानी फॉलोइंग कैरेक्टर जो है किसी एक पॉपुलेशन का हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे बर्थ एंड डेथ रेट, पहले क्या है, बर्थ एंड डेथ रेट। देखो, किसी एक पॉपुलेशन का बर्थ एंड डेथ रेट निकालते हैं, जबकि किसी इंडिविजुअल का सिर्फ बर्थ एंड डेट निकाल सकते हैं, वहां पर रेट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंगल है ना। तो किसी सिंगल का, अगर कोई सिंगल है तो वो मर गया तो उसका रेट क्या निकलेगा। लेकिन ग्रुप हुआ तो किसी भी एक स्पीशीज का ग्रुप हो गया तो उसको पॉपुलेशन कह देंगे, तो वहां पर उसका हम लोग रेट निकाल सकते हैं। तो कहते हैं दिस रेट एक्सप्रेस द चेंज इन दिस रेट express the change in number, increase or decrease, with respect to member of population, with respect to member of population. Okay, this rate refer the this rate refers the per capita birth, and death, birth and death. A population has both birth and death rate what an individual may have, birth and death only, birth and death only,
बर्थ एंड डेथ ओनली। एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ इन ए पॉन्ड, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको पहले यहाँ शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ कि कोई एक पॉन्ड है, वहाँ पर पहले से 20 लोटस हैं और उस 20 लोटस में प्लस 8 लोटस बढ़ गया, ठीक, एक साल में मान लीजिए या एक महीने में मान लीजिए। अगर एक महीने में मानेंगे तो रेशियो पर वीक निकाल लेंगे, अगर साल में मानेंगे तो पर मंथ में आ जाएगा। टोटल कितने हो गए? 28। तो अब अगर पूछा जाए कि इनका बर्थ रेट कितना है तो कैसे निकालेंगे? 28/20 डिवाइड कर दीजिए इसको, इधर 14 और 10 और फिर ये 7 तो ये 5, ठीक है। 0.4, अच्छा उल्टा करना पड़ेगा ना हमको, रेशियो निकालने के लिए। तो इसको 5, ओके, इसको उल्टा, हाँ उल्टा करेंगे ना, ये हो जाएगा 20/28। टोटल कितना था और अभी कितना है? 28 है। तो इसको करेंगे तो वो 5/7 और 7 जो 0.7 5/7 आता है और 5/7 आ जाएगा। तो उसका रेशियो जो है वो हम लोग इस तरह से निकाल देंगे, ओके। 8/20 टोटल जो हुआ है वो 8 और ग्रोथ कितने का? 8 का हुआ, तो 8/20 और इसको अगर करेंगे हम लोग तो 2 और इसको करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा कितना? नीचे 4 से 2 और 4 5 तो टोटल 2/5 या इसी को कर देंगे 0.20 से जाएगा तो 4। 0.4 जो हो गया इसका बर्थ रेट निकल गया यहाँ। तो इसी चीज को लिख के हम समझा रहे हैं कि एग्जाम्पल के रूप में इफ इन ए पॉन्ड एक पॉन्ड में 20 लोटस हैं, इफ इन ए पॉन्ड, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। तो इफ इन ए पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट, there are 20 lotus plant last year and through reproduction eight new plants added, 8 new plant added, 8 new plants added. So current population is, current population is 28. We calculate the birth rate एज कितना? तो 8/20 कर देंगे इक्वल टू, अभी कितना आया था? 0.4, ठीक है। 0.4 कितना? ऑफस्प्रिंग लोटस पर ईयर, ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ओके। Thus birth rate can be calculated by, कहते हैं इसी में, thus birth rate can be calculated by, तो birth rate equal to delta n oblique n delta t।
ये हो जाएगा बर्थ रेट इक्वल टू इस तरह से। और जैसे हम लोग बर्थ रेट निकाले हैं उसी तरह से डेथ रेट भी निकाल लेंगे। जैसे डेथ रेट देखिए, तो डेथ रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एग्जांपल, डेथ रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एग्जांपल। जैसे देखिए, 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 4, यानी फ्रूट फ्लाई कहीं पर पहले से 40 है, वहां पे 4 और आकर के ऐड हो गई, तो टोटल कितने का 40 फ्रूट फ्लाई का ग्रुप था किसी लेबोरेटरी में, उसमें से 4 मर गई। तो कितना मर गई? 4, बचेगा कितना? 36। तो उसके बेसिस पर जैसे यहाँ पर डेल्टा एन ऑब्लिक एन डेल्टा टी हमारा बर्थ रेट है, उसी तरह वहां पर भी डेल्टा एन ऑब्लिक एन डेल्टा टी डेथ रेट भी निकलेगा। तो उसको चलिए उसका एग्जांपल कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी in a laboratory population of 40 fruit flies, 40 fruit flies died during a specified time interval. The death rate in the population, the death rate in the population, during that period is 4/40। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 4/40 कितना आ जाएगा? 1/8 यानी 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर ईयर। तो यहाँ पर 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर ईयर हमारा डेथ रेट निकल गया। ओके, अब चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने डेथ रेट भी निकाला। तो डेथ रेट भी निकला हमारा। तो इसी तरह से डेथ रेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेथ रेट इक्वल टू डेल्टा एन ऑब्लिक एन डेल्टा टी। हो गया। अब आइए, उसके बाद में है सेक्स
रेशियो। देखो कोई भी इंडिविजुअल हो, या तो वह मेल होगा या फीमेल होगा, और पॉपुलेशन अगर कहीं पर है तो वहां पर मेल और फीमेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का होना है। कोई भी अगर एनिमल है तो या तो वहां पे मेल ऑर्गेनिज्म और फिर फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों के मिक्सअप होंगे। सिर्फ कहीं पर मेल ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स वह पॉपुलेशन अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, क्योंकि दोनों के बीच में अगर मेल फीमेल नहीं है तो मेटिंग नहीं होगी, दैट मीन्स की ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए वहां पर किसी एक इंडिविजुअल का सिंगल चीज हो सकता है, यानी मैं हूं तो मैं एक सिंगल इंडिविजुअल हूं, किसी एक स्पीशीज का होमो सैपियंस का तो सिर्फ मेल ही हूं। लेकिन अगर कहीं पॉपुलेशन है तो वहां पर मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो वही कहते हैं एन इंडिविजुअल इज आइदर either a male or female, but a population has a sex ratio. Population has a sex ratio, but a population has a sex ratio, that is a population has both, that is a population has a both, population has a population has both male and female. Example, in a population of 1,000 individuals, इंडिविजुअल 1000 आदमी का कोई, किसी इंडिविजुअल का 1000 आदमी का कोई पॉपुलेशन है, जिसमें से 600 इंडिविजुअल आर फीमेल, 600 इंडिविजुअल क्या है, फीमेल है। अब आप यहाँ पर निकालो, 1000 आदमी है उसमें से 600 फीमेल है। रेशियो की अगर बात करें तो अगर 1000/600 ये दोनों हो गया, यहाँ पर 3 और ये हो गया 5:3 का रेशियो। ओके, और नहीं तो आप ये टोटल पॉपुलेशन में फीमेल का रेशियो हो गया। और अगर मेल फीमेल का अगर निकालेंगे तो एक तरफ कितना है 600 है और दूसरी तरफ 1000 माइनस यहाँ पर 600 कर दिए तो मेल कितना हो गया 400, फीमेल कितना है भाई 600। रेशियो निकालिए कितना हो गया, तो 40:60 का रेशियो हो जाएगा, यानी 40 आदमी पे 60 फीमेल है, यानी 40 मेल पे 60 फीमेल है। तो इस तरह से, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4:6 का, यानी 4 पुरुष पे 6 महिला, यानी 4 मेल पे 6 फीमेल है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 40:60 कह सकते हैं मेल और फीमेल में, लेकिन फीमेल वर्ड पहले लगा देंगे और मेल बाद में, तब आपको बोलने का 60-40 का रेशियो है। तो 4:6 बोल सकते हैं, 40:60 बोल सकते हैं, तो वो दोनों एक ही चीज है। अब आइए यहाँ पर इसी चीज को आगे लिखते हैं हम लोग। तो पहले ये रेशियो समझ गए आप, तो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, 600 इंडिविजुअल आर फीमेल, 1000 में 600 फीमेल है। ओके, and rest of them are male, and rest of them are, तो बचा हुआ पार्ट कितना क्या हो जाएगा, मेल। then there is 60:40 sex ratio, 60:40 sex ratio for female
was female to male। अब आइए, तो सेक्स रेशियो हो गया। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन एज। पॉपुलेशन एज, पॉपुलेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एज। एट्रीब्यूट कहते हैं उसको, पिरामिड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर मान लो कि 1000 आदमी का ग्रुप है, मेल फीमेल मिला करके। अब उसमें से अलग अलग एज के लोग होंगे। कोई जो होगा 18 ईयर, बिलो 18 ईयर हुआ। कोई जो होगा वो 18 से 40 ईयर्स का बीच का होगा। कोई होगा अबव 40 ईयर हुआ। तो बिलो 18 ईयर्स वाले जो हैं वो कहलाते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, और 18 से 40 वाले जो एज के हो गए वो हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव, और अबव 40 से ऊपर या 50 से ऊपर वाले जो होंगे वो कहलाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इस तरह से एज ग्रुप जो है वो बटा हुआ है। इसी चीज को तो कहते हैं देयर आर 3 डिफरेंट एज, 3 डिफरेंट एज at any given time, at any given time for a population, for a population, वो कौन कौन से हैं? तो एक प्री रिप्रोडक्टिव, सेकेंड रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एंड पोस्ट। तो 3 मिल गए, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव करके। ठीक, अब देखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ presentation of population age is carried out by the representation of age is carried out by construction of age pyramid, construction of age pyramid, construction of age pyramid कहते हैं। and age pyramid is a graphic representation of, is a graphic representation of, graphic representation of proportion of various age group of a population, age group of a population। In human population, the age pyramid generally show age distribution, age distribution। तो ह्यूमन पिरामिड जो है वो जनरली क्या दिखाता है? एज के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। ओके, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए कंबाइंड डायग्राम, in a combined diagram
in a combined diagram. Shape of pyramid reflect the shape of pyramid reflect the shape of pyramid reflect the growth status of the population. Growth status of the population. किसी भी पिरामिड का शेप, तो शेप ऑफ पिरामिड वो क्या दिखाता है? ग्रोथ द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, यानी वहां का वो पॉपुलेशन जो है वो कितना ग्रोथ करने वाला है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यही कह रहे हैं कि शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब देखो इसी के बेसिस पर तीन तरह के शेप के हमें पिरामिड मिलते हैं। एक होगा बेल शेप का, अर्न शेप का, ये तीन तरह के अलग अलग हम लोग पिरामिड को देखेंगे। चलिए, यानी एक जो होगा एक्सपेंडिंग शो करेगा, दूसरा जो होगा वो स्टेबल पॉपुलेशन के ग्रोथ को दिखाएगा और तीसरा डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन होगा कुछ समय के बाद। यानी ऐसा क्यों? वो रीजन ये है कि जो आप देखो जितना किसी भी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव एज के जितना, यानी प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जितना ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल होगा वह पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा वहां का पॉपुलेशन। एंड किसी भी पॉपुलेशन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल का नंबर ज्यादा होगा, यानी उसका ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा, यानी वो डिक्लाइन में जाएगा। तो इसी तरह से तीन तरह के हम लोगों को यहाँ पर देखना है। चलिए देखते हैं हम लोग वन बाई वन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द पॉपुलेशन इज वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ, so there are three types of age pyramid. There are three types of एज पिरामिड। ठीक है, थ्री टाइप्स के एज पिरामिड जो हैं वो हैं, और वो कौन कौन है? तो सबसे पहले ट्राइएंगुलर, तो कहता है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यंग। देखिए ट्राइएंगुलर में प्री रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव के मॉडरेट और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के फ्यूअर। बस इतना इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आप ब्रैकेट में याद रखने के लिए कर सकते हैं। ऐसे जब पूरा डेफिनेशन देना है, ट्राइएंगुलर का मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा, रिप्रोडक्टिव मॉडरेट एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम, और ट्राइएंगुलर हमेशा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ करवाता है। तो कहीं पर किसी भी सोसाइटी में ट्राइएंगुलर ग्रोथ है या ट्राइएंगुलर पॉपुलेशन है, इसका मतलब समझो कि वहाँ का पॉपुलेशन आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो ट्राइएंगुलर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ graphic representation of a young or growing population which appears like a triangle
triangle. The population has a very high proportion has a very high proportion of pre-reproductive individual. The reproductive individual is moderate. Reproductive individual is moderate. Reproductive individual is moderate, and post reproductive are fewer, and post reproductive are fewer. Okay. It rapidly increase the size of the size of population. फिर सेकंड में है बेल shape. The pyramid is bell-like. The pyramid is bell-like with three reproductive individual. The pyramid is bell-like. इसमें याद रखिए कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लगभग दोनों बराबर के होते हैं, यानी प्री रिप्रोडक्टिव बस थोड़ा सा ज्यादा होगा किससे, रिप्रोडक्टिव से। तो इसीलिए ये जो होता है ये स्टेबल होता है, कौन, जो बेल शेप का है, और ट्राइएंगुलर जो होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यानी इसको एक्सपेंडिंग, ट्राइएंगुलर का मतलब एक्सपेंडिंग, बेल शेप का मतलब स्टेबल, और तीसरा जो आएगा वो डिक्लाइन। तो द पिरामिड इज बेल-like. The pyramid is bell-like with pre-reproductive individual, bell-like with pre-reproductive individual is slightly more than reproductive individual, slightly more than reproductive individual than reproductive individual. Population is said to be mature. Population is said to be mature or stable, because growth the rate almost zero, because growth rate almost zero, growth rate almost zero होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही ज्यादा है ना, कौन, तो ये कौन, तो प्री रिप्रोडक्टिव थोड़ा सा ज्यादा होगा रिप्रोडक्टिव वाले से। अब आइए थर्ड में, अर्न शेप. It has a small number of pre-reproductive individual, a small number of pre-reproductive
free reproductive individual followed by a large number of reproductive individual as there are fewer individual in pre-reproductive group the population size will decline. The population size will decline with time. तो पॉपुलेशन का साइज जो होगा वो डिक्लाइन होगा। कैसे? तो विथ टाइम से। अब तीनों का ग्राफ दिखा के मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है यह है प्री रिप्रोडक्टिव का। ये जो दोनों दिख रहा है इस तरह से अलग डिजाइन का, ये है रिप्रोडक्टिव, और ऊपर के ये जो दिख रहे हैं वह है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का। तो देखिए रिप्रोडक्टिव का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का साइज बहुत ज्यादा है, यानी ये रिप्रोडक्शन अभी ऐसे इंडिविजुअल जिसमें अभी रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है स्टार्ट, वो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी उनका जब एज आएगा तो वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के रेट को बढ़ा देंगे। इनका नंबर अगर ज्यादा है, इस इंडिविजुअल का नंबर जितना ज्यादा होगा उस एरिया का पॉपुलेशन उतना तेजी से बढ़ेगा। रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले बीच का होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव वाले का भी नंबर जितना ज्यादा होगा उसका भी पॉपुलेशन रेट बढ़ेगा। लेकिन पोस्ट अब उनमें रिप्रोडक्टिव नहीं हो सकता, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो इंडिविजुअल। इनका नंबर बढ़ने का मतलब है कि उस एरिया का पॉपुलेशन कम होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा युवा वर्ग है, यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले हैं। अभी इंडिया का पॉपुलेशन और बढ़ेगा। जापान में, रसिया में, चाइना में, वहाँ पे बूढ़े लोग ज्यादा है, यानी उनका पॉपुलेशन अब घटने वाला है। और तो ये हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंडिंग। यानी ये कौन कौन सा है, ट्रायंगुलर। अब सेकंड आइए बनाते हैं हम लोग ऑलमोस्ट लगभग बराबर का।
यहाँ पर ये भी क्या हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग स्टेम, यानी बेल से। और तीसरा है हॉर्न शेप वाला। ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव का ग्राफ, ये हो गया रिप्रोडक्टिव वाले का, और ये हो गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव का सबसे ज्यादा है, यानी ये कैसा डिक्लाइन, यानी ये कैसा हो जाएगा अनशेप, जो लिखवाया है मैंने। तो इस तरह से ये तीन अलग अलग, इसी को कहते हैं हम लोग एज पिरामिड। दिस इज एज पिरामिड। तीन अलग अलग किसी के भी पॉपुलेशन का, कोई भी स्पेसीज के पॉपुलेशन का, ये तीन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया का रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एज पिरामिड से कैसे हम लोग किसी चीज के एज, वहाँ पे एज का जो रेशियो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बेसिस पर आपको एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे एज पिरामिड दे करके और पूछ देगा कि उस एरिया का, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने वाला है कि घटने वाला है कि क्या होने वाला है। अब आपको इसी के हिसाब से बताना पड़ेगा। ओके, अब इस टॉपिक के बाद में नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको अब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमारा यहाँ तक एज पिरामिड तक कंप्लीट पार्ट हो गया। अब इसके बाद का टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, तो आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे मिलते जुलते एमसीक्यू है उसको सॉल्व कीजिए। इस पर मैं सीडी भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिए। ओके।